नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में बात आज करेंगे महासमर की रण की, जिसके लिए मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग कर बटन दबाओ देश बनाओ का पॉजिटिव संदेश दिया है। तो वहीं कई दिग्गजों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई। साथ ही बात करेंगे सरकार के चुनावी रण की, जो कि मिशन 25 के लिए नामांकन और जनसभा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की अपील कर रही है। साथ ही दिखाएंगे कि कहां और किसने टीचर पर एसिड अटैक किया, और फिर ले चलेंगे आपको पिंक सिटी में, जहां आज फिर आईपीएल का हल्ला बोल है और रॉयल्स के सामने किंग्स की चुनौती है। सबसे पहले बात लोकतंत्र के महापर्व की। आज से 2019 के महाभारत का आगाज हो गया। लोकतंत्र के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए। आपको इस वक्त 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की झलकियां मतदाताओं के जोश को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में दिग्गज वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, चंद्रबाबू नायडू समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर में पोलिंग बूथों पर लंबी कतार देखी जा सकती है, जबकि तीसरी तस्वीर में वोटरों का अनोखा स्वागत किया जा रहा है। उनका फूलों से स्वागत किया गया। चौथी तस्वीर बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पोलिंग बूथों पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पांचवी जो तस्वीर है महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक बूथ की है, जहां केवल महिलाओं ने मतदान किया। और छठी तस्वीर मतदाताओं के उत्साह की है। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के यवतमाल, जम्मू के आरएसपुरा, तेलंगाना के मेदक, मेघालय की राजधानी शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी आज मतदान हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा क्रेज देखा गया। आपको बता दें कि 20 राज्यों की 91 सीटों पर आज वोट डाले गए, जिसमें कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में जमकर वोटिंग हुई। हम आपको जम्मू, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय और त्रिपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामान्य तौर पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में थोड़ी हिंसा भी हुई। चलिए अब आपको बताते हैं वोटिंग के बाद क्या कुछ रही दिग्गजों की प्रतिक्रिया। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं। और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहाँ पर कामयाबी होगी। मुझे तो लगता है सब लोग साथ हैं, बाकी जनता बताएगा है नहीं है। साहब ऐसे सवाल मेरे से पूछे, मेरे नेता के बारे में तो कहूंगा मैं आंधी है, लहर छोड़िए। हाँ, मुझे तो अपने नेता के बारे में तो यही कहूंगा। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। सर पूरी एश्योरेंस जिस हिसाब जीत कर आएगी, सरकार बनाएगी। जिस हिसाब से अब तक मायावती जी एश्योरेंस दिखा रही हैं और महागठबंधन उनका एश्योरेंस। देखिए, जिसको दिखाना उनको दिखाने दीजिए। जो वास्तविकता है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो सिद्धांत हम मान के चलते हैं, जिस दिशा को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने दिखाया है देश भर को, मैं यहाँ से जीत के उनकी उम्मीदवार के नाते मैं जीत के आऊँगी। पुराने मुद्दे थे, वही मुद्दे हैं 8-9 महीने पहले मुद्दे थे, कोई मुद्दे हैं। अभी उन मुद्दों का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्हीं मुद्दों हमने 2 महीने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमारे यहाँ गन्ना मंत्री होते हुए हमारे इलाके का, हमारे बराबर का कोई समाधान नहीं हुआ। और उसने जो है पता नहीं क्या साठगांठ की है मिल मालिकों से,
कि उनकी जेब तो शायद भर गई हो, लेकिन किसान अभी तक बेचारा। मरुधरा के रण में आज सीएम और डिप्टी सीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इन दोनों ने जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का मिशन 25, जयपुर में सीएम गहलोत के हुंकार। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। जयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर शहर सीट समेत सभी 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का ऐलान कर मरुधरा के महासमर को दिलचस्प बना दिया। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। राजस्थान भर में माहौल कांग्रेस पक्ष में है, सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं। आप लोग मौन लगाओगे इस बार, और एक बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी आपकी, तो दिल्ली की पंचायत में जब आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी। पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए। बीजेपी ने पिछले चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी। अशोक गहलोत ने न सिर्फ लोगों से कांग्रेस की जीत के लिए अपील की, बल्कि समझाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं और बीजेपी मुद्दों से भटकाने का। हम नीतियों के, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए? आपकी उपलब्धि क्या, बताओ आप देश को। 5 साल की उपलब्धि क्या है? देखा जोगा दो जनता के माई बाप को बैठे हैं, वो तय करते कौन सरकार बनाएगा। हम अपनी बात कहेंगे, फिर जनता फैसला करे। तो मोदी जी जानबूझ करे, क्योंकि पूरी तरह नाकाम हो गए, तो वो पुराने वादों को भूल गए। उनका मैनिफेस्टो सिफर है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल में केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन रोजी रोटी विकास का सवाल पूछने वालों को बीजेपी देशद्रोही बता रही है। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है, वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली सड़क पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। पायलट बोले कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत जयपुर से होगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सांसद को दिल्ली भेजने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का भी चुनाव है। धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर शहर के लोगों को कि बहुत लंबे अरसे के बाद आपने हमारी 8 में से 5 सीटें जिताई हैं। ये चुनाव सिर्फ ज्योति खंडेलवाल दिल्ली में सांसद बनकर चली जाएं इस बात का नहीं है। ये चुनाव इस गणतंत्र की, इस लोकतंत्र की मूल भावना को, मूल आत्मा को जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होकर सामने आने का चुनाव है। जयपुर के इस जनसभा में गहलोत सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों ने भी अपने कामकाज के आधार पर जनता से वोट मांगे। तो इस जनसभा में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी मौजूद रहे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता से एकजुट होने की अपील की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। Places and the difficulties, it was extremely heartening to see that voters enthusiastically queuing up outside the polling station since early morning. Women also came out in a large number, and my special thanks to the person with disabilities whose participation made this election inclusive and accessible in real sense of term. Today polling has concluded completely in as many as 10 states and union territories. These are Andhra Pradesh, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. 10 states have concluded their first phase of elections.
These states are Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh. 16 states and union territories are yet to begin their polling. As far as the assembly elections are concerned, the polling gets completed today for the states of Andhra Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Odisha concluded its first phase of polling for the assembly election, being held simultaneously with the national elections of the parliament. The second phase of the polling for the Lok Sabha election will be held on Thursday 18th, wherein voters of 97 parliamentary constituencies in 13 states and union territories will cast their ballot. Of this, Manipur, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu would complete their electoral process by the second phase, and so in all 14 states and union territories would have completed their polling by the second phase. Now, I would like to thank all the state machinery of the poll-gone states and union territories for their hard work. Also, as I told, all the general observers, police observers, expenditure observers who had been deputed for this phase. The nodal officers of different departments who have worked to provide support to the electoral process. We would also like to thank all other stakeholders, namely the political parties, candidates, and last but not the least, the media, both print and electronic media, in the exercise of the Festival of Democracy. Now, I would like to give you a snapshot about each state which has gone for poll. Andaman and Nicobar, to begin with. It's a single parliamentary constituency consisting of 3 districts. The poll was scheduled in the first phase on single day, which is today. The number of voters was merely 3,17,878, and it included 593 service voters and 1,749 persons with disabilities. The elections were held in 407 polling stations, and in total 15 candidates were in a fray with 1 female candidate. The turnout for Andhra Pradesh has been 70.67%. Sorry, Andaman and Nicobar, sorry. 70.67. 70.67. 70.6. Yeah. Andaman and Nicobar, yes. जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले ज्योति खंडेलवाल ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद ज्योति खंडेलवाल ने हमारे संवाददाता बीके शर्मा से खास बात की। मेरे साथ जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल है, इनसे बात करते हैं। मैडम, आपने नामांकन भरा है, क्या विजन, क्या योजना है? देखिए, जयपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करना, उनके सुख दुख में भागीदारी निभाना, उनकी तकलीफ को सुनना और उसे दूर करना, ये मेरा पहला विजन है। जयपुर का विकास कांग्रेस के राज में हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है। बीजेपी के शासन में जयपुर को कभी कुछ नहीं मिला है। ये मेरा दूसरा विजन है कि अगर विकास चाहते हैं तो राज्य और केंद्र की इस कड़ी को पूरा करें और तीव्र गति से हम विकास करेंगे और जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर ले जाने का जो हमने सपना सजोया था, जिस सपने को हमने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, घर की गुनी की टनल और मेट्रो जैसी चीजें ला करके, वो और तीव्र गति पकड़ेगा। इस विजन के साथ हम जयपुर की जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, ये मिलाल दूर हो गया, अब बड़ा पद, बड़ा लक्ष्य। देखिए, मैं मानती हूँ कि मांगना मेरा हक था। पार्टी जो निर्णय किया वो मैंने स्वीकार किया है और अभी भी पार्टी का जो निर्णय है मुझे स्वीकार है। आज सभी विधायक आपके साथ रहे और यहाँ पर जिस तरह से, तो क्या ये आखिर तक रहेगा? तो हमेशा से ही साथ थे। जिस दिन से टिकट मिला उस दिन से वो साथ थे। आपने बार बार समय समय पर खुद ही अपने मीडिया चैनल्स में दिखाया, इसलिए वो साथ हैं।
अभी भी साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, और उन सब के साथ की वजह से ही हम जयपुर शहर को एक ऐतिहासिक जीत, जनता की जीत, आम कार्यकर्ता की जीत मिलेगी, जो संसद में बुलंदगी के साथ गूंजेगी। रामचरण बोरा ने एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी जयपुर से। देखिए, उस जीत को लोग भूल चुके हैं। 5 साल में रामचरण बोरा जी दिखे ही नहीं, उन्हें याद भी नहीं है कि कौन उनका सांसद है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, उन्हें कभी आवाज उठाते हुए देखा ही नहीं है, उसको सब भूल चुके हैं। अब तो एक नई ऐतिहासिक जीत कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ से जयपुर की जनता कांग्रेस को देगी और केंद्र में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेगी। शुक्रिया। तो ये है कांग्रेस की प्रत्याशी जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल। इन्होंने आज पूरी शक्ति के साथ और एकजुटता के साथ नामांकन भरा है। उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जब तक यहाँ वोटिंग हो, मतदान हो, तब तक ये कांग्रेस की एकता बनी रहे और यहाँ इनको जीत की काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले सभा का आयोजन किया गया, जिसको सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और खुद श्रवण कुमार ने संबोधित किया। झुंझुनू से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। उन्होंने नामांकन आज भर दिया है। श्रवण जी, नामांकन आपका हो गया है, किन प्राथमिकताओं के साथ, किन मुद्दों के साथ आप रहेंगे? मुद्दा हमारा सबसे बड़ा पानी और बिजली शिक्षा रहता है। हमारे राजस्थान में पानी की दूध के लिए बड़ी महती आवश्यकता है और हमारे पानी की इतनी आवश्यकता है, सींच की भी कमी है और पीने की भी कमी है। तो हमारा पहला मुद्दा पानी का रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारे किसानों के साथ जो आवारा पशुओं ने जो अतिक्रमण कर रखा है, ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि यहाँ बड़ी बड़ी गौशाला खुलवा करके और इनको खत्म किया जाए। सर, यहाँ पे 5 साल की अगर अपन बात करें तो पिछले 5 सालों में बीजेपी का यहाँ पे सांसद रहे हैं। उससे पहले 5 से 5 अभी हम जाते हैं तो कांग्रेस का यहाँ काबिज रही थी। भूतकाल की बातें नहीं करते, प्रेजेंट की बात करो। चलिए, इनका कहना था कि प्रेजेंट की बात करेंगे और कांग्रेस से इन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर भर दिया है। नामांकन भरने के बाद अब सभा के लिए ये निकल रहे हैं, जहाँ आज सभा झुंझुनू में होनी है। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 झुंझुनू। दौसा सीट को लेकर बीजेपी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। पहले टिकट को लेकर 2 दिग्गजों में भिड़ंत देखने को मिली, उसके बाद जसकौर मीणा ने बगैर आधिकारिक घोषणा के अपने टिकट का दावा कर दिया, तो दूसरा गुट नाराज हो गया और बगावती तेवर दिखाने लगे। अब बीजेपी नेतृत्व जसकौर को टिकट देने से इनकार कर रहा है, यानी दौसा की फांस बीजेपी के लिए मुश्किल होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दौसा सीट पर फंसी बीजेपी, जसकौर मीणा का टिकट का दावा, बीजेपी नेतृत्व का टिकट से इनकार। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका टिकट अनाउंस करने का या कोई भी टिकट पार्टी की अनाउंस होती है वो केंद्र से होती है। दौसा पर बीजेपी में अनलिमिटेड घमासान। 24 सीटों पर टिकट का ऐलान करने वाली बीजेपी दौसा सीट पर एक बार जो फंसी तो फंसती चली गई। मरूधरा में ऐसा हाई पावर ड्रामा किसी और सीट पर नहीं देखा गया। दौसा सीट पर आधिकारिक घोषणा से पहले ही एक उम्मीदवार ने टिकट का दावा कर दिया और पार्टी नेतृत्व इससे पल्ला झाड़ता दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका टिकट अनाउंस करने का या कोई भी टिकट पार्टी की अनाउंस होती है वो केंद्र से होती है। तो अभी तक विधिवत तरीके से वो एक टिकट अनाउंस नहीं हुई। तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चला वो कि उनकी टिकट अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक वो टिकट पेंडिंग है। तो ये है वो सियासी ड्रामा जिससे बीजेपी के चुनावी प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दौसा सीट को लेकर बीजेपी में पहले से ही कोहराम मचा है। यहाँ 2 दिग्गज मीणा नेता टिकट को लेकर आमने सामने हैं और वो 2 नाम हैं किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला। दोनों अपने अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने की जुगत में हैं। इसी बीच जसकौर मीणा ने मीडिया में टिकट मिलने का दावा कर इस घमासान को अलग मोड़ दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी, ये मेरा। इधर बगैर आधिकारिक घोषणा के जसकौर मीणा ने टिकट का दावा किया और उधर किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता की नाराजगी से
बीजेपी का नेतृत्व परेशान हो उठा। वहीं किरोड़ी समर्थकों ने भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। गोलमा देवी इस सीट को निकाल सकती है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोलमा देवी को टिकट नहीं मिला तो हम रोड जाम करेंगे, हम रेल को जाम करेंगे। दौसा का जो टिकट है वो गोलमा जी को देना चाहिए, क्योंकि आटू विधानसभा के अंदर उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे और कैंडिडेट का भी हम बहिष्कार करेंगे। अब इसे सियासत की मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, इस हंगामे के बाद बीजेपी की ओर से लोकसभा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। दौसा के कल से ही उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 18 तारीख तक है। हम आज जल्दी ही कुछ घंटों में आपको उम्मीदवार का पता चलेगा। अब पार्टी हर सीट पर अच्छे उम्मीदवार की तलाश तो करती ही है, लेकिन इस तरह का घमासान शायद ही किसी सीट पर देखने को मिला हो। एक तरफ कांग्रेस चुनाव प्रचार कर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दौसा सीट पर बीजेपी घर का घमासान निपटाने में ताकत झोंक रही है। आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।